कैसा था द्रौपदी का स्वयंवर? द्रौपदी का स्वयंवर न केवल बहुत भव्य था, बल्कि उसकी प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि केवल एक बहुत योग्य योद्धा ही उसे पूरा कर सकता था। इस आयोजन के लिए पांचाल की राजधानी में एक विशाल एम्फी थिएटर सजाया गया था। एम्फी थिएटर के केंद्र में एक बहुत बड़ा और कठोर धनुष रखा था, जिसे उठाना और चढ़ाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। धनुष के पास 5 तीर भी रखे गए थे, जिसका अर्थ था कि हर कंटेस्टेंट को लक्ष्य भेदने के लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। ऊपर आकाश में एक यंत्र था, जिसमें एक टारगेट लगाया गया था। कंटेस्टेंट्स को उस टारगेट को ही हिट करना था, पर ये इतना भी आसान नहीं था। उस यंत्र में एक छोटा गोल छेद भी था, जिसके बीच से ही तीर को निकालकर निशाने को मार सकते थे। इन शॉर्ट, कॉन्टेस्ट की डिफिकल्टी 4 लेवल की थी। पहले धनुष को उठाना, फिर उसे चढ़ाना, छोटे गोल छेद में से तीर को निकालकर लक्ष्य को भेदना। यह कार्य शारीरिक बल, अचूक ध्यान और अनपैरेलल्ड आर्चरी का टेस्ट था, क्योंकि द्रुपद मन में चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही हो। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के राजा और योद्धा आए थे। इसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जरासंध और शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वॉरियर्स इंक्लूडेड थे। हर कंटेस्टेंट के मन में द्रौपदी को पाने की तीव्र इच्छा थी। इसी कारण उनमें एक दूसरे के प्रति गहरी ईर्ष्या पैदा हो गई थी। अब प्रश्न उठता है कि इस कॉन्टेस्ट में कौन कौन हारेगा और कौन द्रौपदी को अपने साथ ले जाएगा। सब इस कहानी का परिणाम जानते हैं, पर इसके अंदर की इंटरेस्टिंग डिटेल्स को जानने के लिए कल तक वेट करना पड़ेगा।